तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से स्पोर्ट्स स्नैक्स के पॉडकास्ट सीरीज में। और आज हम एक पोस्ट मैच एनालिसिस करने वाले हैं, एक ऐसे मैच का जिसका इंतजार हर सीजन में हर फैंस को होता है। हम बात कर रहे हैं चेन्नई और बैंगलोर की। बैंगलोर के फैंस एक कप नाम दे लेके चल रहे हैं। चेन्नई के फैंस कह रहे हैं लारास्कला, ये नहीं होगा, थाला फॉर ए रीजन। लेकिन इस मैच में हमने देखा किस तरीके से लगभग लगभग 17 साल बाद बैंगलोर फिर से चेन्नई का किला फतह कर पाई है। आरसीबी ने इस मैच को 50 रन से जीता, चेन्नई में जाके चेन्नई को हराया। रितेश, क्या कहते हो आप? देखिए, जैसी उम्मीद थी गेम की उस हिसाब से तो मैच नहीं रहा। उम्मीद थी कि काफी इंटरेस्टिंग मैच होगा, लेकिन वन साइडेड हो गया कुछ। आई थिंक जो डिसीजन अभी चेन्नई ने कल बैटिंग लाइनअप में लिए वो भी मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगे। कल अपॉर्चुनिटी थी धोनी के पास अपने गेम को वापस दिखाने की और वो टर्स जीतने की, परंतु आई डोंट नो क्यों वो इतना लेट या नीचे बैटिंग करने आए जब गेम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। तो एक अपॉर्चुनिटी थी जिस पर वो खरे उतर सकते थे, परंतु शायद नहीं लेना चाहते अब, या जो भी उनके कारण हो। परंतु मतलब मुझे ही वो थोड़ा सा टीम स्पिरिट के अगेंस्ट ही लगा। अब अगेन थाला फॉर ए रीजन। उनकी बात वही जाने। नहीं, वो लेकिन रीजन हाँ, ये वो रीजन पे अभी रीजन कैन नॉट बी बिगर देन द टीम। हाँ, करेक्ट। एग्जैक्टली और वो रीजन पे अभी क्वेश्चन मार्क लग गया है। ये 9th नंबर पे बैटिंग करने का कोई सेंस नहीं बनता। रविचंद्रन अश्विन को आप अपने से ऊपर उतार रहे हैं, आप उन्हें उनसे बड़ा बैट्समैन मान रहे हैं। आप पहली बात तो एक स्कोर चेस कर रहे हैं जो कि 190 प्लस है। तो हम्म। 190 प्लस के चेज में आपको ये टीम के हित में तो बिल्कुल भी नहीं था कि उनका 9th नंबर पे बैटिंग करना। और करेक्ट। आपको स्टार्ट भी कोई इतनी अच्छी नहीं मिली थी, आपके ओपनर्स ने भी आपको कोई एकदम फास्ट स्टार्ट नहीं दी थी, बहुत तेज कोई रन नहीं बनाए थे। मिडिल ओवर्स में भी शिवम दुबे के अलावा कोई और रन मारने के लिए तैयार ही नहीं था। बस शिवम दुबे ही बस थोड़ा बहुत इंटेंट दिखा रहे थे मैच हम्म। में। अदरवाइज तो और किसी ने नहीं दिखाया था। तो अगर धोनी को उन लास्ट के 2 ओवर में कृणाल पांड्या पे 2 जो छक्के लगाने थे, लास्ट के ओवर में 2 छक्के जो लगाने थे, अगर वो काम वो 5-6 ओवर पहले अगर कर ली होते आके, तो वो शायद टीम को वहां से निकाल भी सकते थे। बट लास्ट के ओवर में 2 छक्के लगाना, अपने फैंस को खुश करना, और वहां के फैंस भी बड़े खुश हो रहे थे कि 2 छक्के मार दिए, कोई इसलिए तो मतलब नहीं बनता, वही, टीम के इसमें कुछ नहीं था। उनके लिए तो वही पैसा वसूल था। नहीं, एक्चुअली आप हम्म। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि अगर हम चेन्नई की बैटिंग देखें कल की मैच में, तो कोई प्लेयर टिक नहीं पा रहा था। इनफैक्ट एक पार्टनरशिप डेवलप नहीं हो पा रही थी। और धोनी जाने जाते हैं इस तरह के क्रूशियल मोमेंट से पार्टनरशिप डेवलप करने के लिए। तो क्या अगर धोनी चौथे या पांचवें नंबर पे आते और जो एक विकेट की झड़ी लगी हुई थी उसको रोकते और सामने वाले को एक मौका देते, और बीच बीच में जैसे लूट शॉट्स पे वो अपने रन रेट को स्केल अप कर देते हैं, वो करते तो शायद एक सिनेरियो चेंज होता। नहीं, बिल्कुल हो सकता था। अगर अगर क्या नाम है, धोनी ने उस टाइम पे चार्ज लिया होता 5th या 6th नंबर पे आते बैटिंग करने, बल्कि उन्हें जडेजा से पहले बैटिंग करने आना चाहिए था, शिवम दुबे के तुरंत बाद, क्योंकि शिवम दुबे एज एन बिल्कुल, इम्पैक्ट प्लेयर बिल्कुल, आए थे। बिल्कुल, क्योंकि शिवम बिल्कुल। दुबे ने थोड़ा बहुत तो मोमेंटम लेके दिया था जब उसने सिक्सेस वगैरह मारने स्टार्ट किए थे, तो मैच में लेके आने की कोशिश कर रहे थे शिवम दुबे। उस हाँ, पॉइंट और पे अगर शायद मैच पकड़ते धोनी तो शायद उस काम समय बन अगर, सकता था। हाँ, शिवम दुबे के बाद अगर धोनी आते और धोनी एक तरफ होते, उसके बाद जडेजा अगर आते, तो जडेजा धोनी के सामने हम्म। होने से जडेजा जडेजा को भी अपने कॉन्फिडेंस मिलता। और जडेजा ने भी कमिटमेंट दिखाई, उन्होंने भी अच्छे शॉट्स खेले वहां पे। बट वही हम्म। बात थी कि वो स्कोर को कैरी नहीं कर पाए, और एक प्रेशर बिल्डअप होता गया, उस प्रेशर को भी झेल नहीं पाए वो। ये तो वहां पे बिल्कुल। मुझे आई लगता थिंक है। मुझे लगता है कि अब सिर्फ नंबर्स पे, यदि कागजों पे आपको अपने रिकॉर्ड सुरक्षित रखने हैं कि नॉट आउट जाना है, एवरेज को बचा के रखना है, तो फिर कोई फायदा नहीं है। इट्स बेटर टू हंग योर बूट्स, राइट? बिकॉज हम्म। यदि आप 20 ओवर कीपिंग कर सकते हो तो ऐसा तो नहीं है कि आपके अंदर जान नहीं है खेलने की। और हम्म। आप बिल्कुल। जब 15 15 या 15.2 ओवर्स में जब अश्विन आए थे उतरने, तब 97 का स्कोर था, तो आपको 100 रन चाहिए थे। और वहीं हम्म। से यदि हम्म। आप, मैं कहता हूँ चलो आपको 2 ही ओवर बैटिंग करनी थी, आप आते अपना गेम खेलते 2 ओवर में 50 रन 40 रन देके जाते, तो कम से कम आगे हम्म। फिर उसके बाद यदि जडेजा या कोई और हाँ, प्लेयर आता या अश्विन भी आते, तो उनको करीबन कुछ 18 गेंदों में यदि 50-60 का स्कोर होता तो वो शायद अटेम्प्ट भी करते। आप खुद आ रहे हो करेक्ट। बैटिंग करने जब आपको 18 बॉलों में 90 रन चाहिए, और उसके बाद भी हम्म। 18 या शायद थोड़ी और गेंदें बाकी थी, 25-26 गेंदें थी। वही 4 ओवर में 96 थे मेरे ख्याल से। हाँ, तो हम्म। 4 ओवर में 96, हम्म। यानी कि हर गेंद पे आपको चौका चाहिए।
और उसके बाद भी आके आप बैटिंग, तो आप मैच तो आप स्टेडियम में बैठ के ही हार गए थे। जब आप मतलब अपने पवेलियन में थे तो आप सोच के आए थे कि हम मैच हार चुके हैं, बस मुझे अपने रिकॉर्ड्स बचाने हैं। तो हम्म। रिकॉर्ड्स सही बचाने के बात लिए है, आप इंटेंट ही खेलते नहीं थे। था मतलब। नहीं, और क्योंकि इंटेंट भी नहीं था, कोई इंटेंट था ही नहीं, क्योंकि जब वो बैटिंग करने भी आए थे तो उनने स्टार्टिंग में तो बहुत स्ट्रगल किया था। वो लास्ट में अगर लास्ट ओवर में 2 छक्के नहीं पड़े होते तो उनका जो हाँ, स्ट्राइक उनका रेट भी है वो भी इम्प्रूव नहीं हुआ होता। अग्रीड अग्रीड अग्रीड। हम्म। मुझे लगता है अहमद के सिवा चेन्नई की तरफ से और कोई हाईलाइट था ही नहीं। उनकी जो बॉलिंग थी, 3 विकेट जो उन्होंने लिया, और उनका जो परफॉर्मेंस कंसिस्टेंस रहा है उनका, उसके अलावा मुझे लगता है कि किसी किसी प्लेयर ने कोई इम्पैक्ट क्रिएट किया इस मैच के दौरान, और आई किसी थिंक किसी आर प्लेयर की तरफ से वो कमिटमेंट भी दिख रही थी शायद। आई थिंक स्टार्टिंग में से जो सचिन रविंद्रा खड़े रहे, वो एक लगा था कि जब तक खड़े हैं शायद कोशिश कर रहे हैं। परंतु हम्म। उसके बाद मुझे लगा नहीं कहीं भी कि कोई और खिलाड़ी ने शायद उतना इम्पैक्ट डालने की कोशिश की है। नहीं, एटलीस्ट ये चीज थी कि रचिन रविंद्रा ने एक एंड तो पकड़ के रखा था ना। बिल्कुल। बाकी के जो बैट्समैन आ रहे थे उन्हें थोड़ा बहुत कैपिटलाइज करना चाहिए था उस मतलब ये चीज की श्योरिटी थी कि एक साइड वो खड़े हुए हैं तो आप थोड़ा सा करिए। सिर्फ शिवम दुबे ने ही थोड़े बहुत इंटेंट दिखाया, और तो किसी ने कुछ दिखाया नहीं। और धोनी तो एकदम लास्ट में आते। अब देखिए इंटेंट की हम जैसे बात कर रहे हैं, तो फिलिप सॉल्ट और एम एस धोनी का इंटेंट देखिए। फिलिप सॉल्ट भी आए, उन्होंने भी कमी बॉल्स खेली हैं, लेकिन वो 30-35 रन तेज बना के गए स्टार्टिंग में। हाँ क्योंकि हाँ। वहां से उन्होंने टीम को एक बूस्ट अप मतलब कर दिया था कि चलिए मैंने आपको एक प्लेटफॉर्म सेट कर दिया, अब आप यहाँ से रन बनाइए। तो वही काम अगर धोनी अगर 5th पोजीशन पे आके करते तो शायद चेस के मतलब चेस में मैं ये नहीं कह रहा कि चेन्नई सुपर किंग्स जीती जाती, लेकिन एटलीस्ट पास तो पहुंचती। कल तो कुछ दिखाई नहीं था उन्होंने इंटेंट। करेक्ट। और इनफैक्ट बैटिंग की बात करें, और बैंगलोर की तरफ से भी जिस 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 रफ्तार से कोहली ने बैटिंग की है, कोहली इस तरह की बैटिंग के लिए जाने नहीं जाते हैं। 30 गेंद में 31 रन मारा है आपने, और ये आईपीएल के आई थिंक फिलिप tactic- सॉल्ट ने एक अच्छी स्टार्ट दे दी थी। हम्म। वहां जरूरत थी कि खड़े रह के उसको कैपिटलाइज करने की। धोनी हालांकि कल हम्म। थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नजर आए थे। गेम में एक मिडिल कनेक्ट नहीं हुआ था उनका, हालांकि उन्होंने कुछ शॉट्स मारे, हम्म। कुछ रन बनाए। वो आउट भी जिस शॉट पे हुए वो भी कहीं और मान मतलब एग्जैक्टली शॉट वही सही कनेक्ट होता तो शायद फील्डर के ऊपर से, मिड विकेट के ऊपर से 6 रन मिलता। परंतु हम्म। हम्म। सेम स्टार्टिंग से ही वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। जहां मार रहे थे मिडिल हम्म। नहीं हो रही थी बॉल। जहां वो बाउंड्रीज निकालते हैं वहां सिंगल डबल से कर रहे थे, फ्रस्ट्रेटेड दिख भी रहे थे। खुद भी हाँ फ्रस्ट्रेट हाँ हो हाँ। रहे थे कि मिडिल नहीं कर पा रहे। क्योंकि नहीं, लगभग मेन 100 चीज का थी स्ट्राइक कोहली रेट। की इनिंग में। मेन चीज ये थी कोहली की इनिंग में, कोहली एटलीस्ट ट्राई तो कर रहे थे मारने की। उनकी कनेक्ट नहीं हो रही थी, उनका दिन नहीं था अच्छा, है ना, उनका कनेक्ट नहीं हो रही, लेकिन वो हर बॉल पे ट्राई कर रहे थे। लेकिन धोनी की इनिंग में ये चीज थी, वो ट्राई ही नहीं कर रहे थे, वो इंटेंट ही नहीं दिखा रहे थे। तो तो ये ट्राई सबसे करने के बड़ा लिए आए ही डिफरेंस नहीं, था। आए ही नहीं ट्राई हाँ, करने के वो आए लिए। नहीं तो थे। जब हाँ। आए नहीं थे। वो तो अगर 8 ओवर 8 विकेट तक भी अगर ओवर्स खत्म हो जाते तो शायद उनका आना नहीं होता। वो तो विकेट्स निकल गए इसलिए बिल्कुल उनको सही आना बात। पड़ा, ऐसा लग रहा था। हाँ। लेकिन लेकिन इन सब में एक एक प्लेयर था जिसने अपनी काबिलियत दिखाई, बैटिंग में भी और कप्तानी में भी, रजत पाटीदार ने। मुझे हम्म। लगता है काफी एक एक अपनी अपनी पर्सनालिटी की छाप छोड़ी है इस मैच के अंदर, और चिपक में जाके चेन्नई को हराना। हम्म। और 18 साल स्कोर बाद भी हराना। ऐसा भी नहीं कि स्कोर, हाँ, स्कोर ऐसा भी नहीं था कि चेन्नई ने इतना स्कोर बनाया नहीं है कभी। कई बार इतने इससे इससे ज्यादा स्कोर को डिफेंड मतलब चेज कर चुके हैं। तो उसको डिफेंड करना और सही समय पर सही बॉलिंग डालना, और अगेन बॉलर्स ने भी उनका खूब साथ दिया। अगर हम हेजलवुड और भुवनेश्वर की बात करें तो ओपनिंग भी उन्होंने बहुत शानदार दी, और यश दयाल का वो ओवर जहां पे उन्होंने 2 विकेट्स निकाले। हाँ जी। दोनों ही जरूरी विकेट थे उस मौके पे। हाँ, वो दोनों ही सेट बैट्समैन थे, दोनों ही रचिन रविंद्रा का विकेट निकाला था मेनली। हाँ, और हाँ, उसको उस सेम ओवर में फिर उनका दुबे का भी निकाल दिया विकेट। तो हम्म। तो ये जो उन्होंने जो उस ओवर में जो 2 विकेट्स लिए, वो दोनों प्लेयर ऐसे थे जो उस समय वो एक्सलेट कर रहे थे अपने पेस को। अब वो जा रहे थे हम्म। कि हमें बिग शॉट्स खेलने हैं। रणजीत का हम्म। प्रेशर ऑफ कोर्स था, लेकिन उसी समय में जो कमर तोड़ी उन्होंने उस ओवर में। आई तो मुझे थिंक लगता है रजत पाटीदार को पूरा क्रेडिट हाँ, जाता है जिस तरीके से उन्होंने अपने बॉलिंग को यूटिलाइज किया। कल पाटीदार को कहीं ना कहीं एग्जैक्टली। स्टार्टिंग से ही पता था कि आज उनका दिन है। जिस तरीके से उनके कैच हम्म। छूटे, इतने आसान कैच छोड़ना, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे आप जिस लेवल पे गेम खेल रहे हो,
इतने आसान कैच ड्रॉप होना, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार, तो वो तीन तीन बड़ा ही। कैच करेक्ट। तो आई थिंक उसके बाद वो जिस तरह से बैट चला रहे थे, वो समझ चुके थे कि भाई आज मेरा दिन है, मुझे मारना ही है। अब मैं कुछ भी हो, या तो आउट तो नहीं होऊंगा। और वही उनके साथ जैसे उनके 51 हुए वो चलते बने। हालांकि उससे पहले वो हाँ अपना काम बिल्कुल। कर चुके थे। हाँ हाँ। नहीं, बैटिंग में तो उनका स्ट्रोक प्ले बहुत ही अच्छा था, नो डाउट है ना। वो वैसे भी अच्छे स्ट्रोक प्लेयर हैं, उनकी टाइमिंग भी बड़ी अच्छी है, सिक्सेस भी बड़े अच्छे मारते हैं। और मेन चीज थी उनकी कैप्टनसी। कल जिस तरीके से उन्होंने बॉलर्स को रोटेट किया है ना, किस पॉइंट पे कौन सा बॉलर लेके आना है, वो काफी अच्छा था। बिकॉज हम सबको पता है कि चेन्नई की पिच जो है हमेशा से स्पिनर्स को असिस्ट करती है, लेकिन उन्होंने अपने पेस बॉलर्स को बॉलिंग करवा के उनसे विकेट हम्म। निकलवाए। और प्लस हाँ ये भी था कि मैं ये देख रहा था कि नई बॉल से, स्पेशली नई बॉल से जब हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार बॉलिंग करने आए थे, तो उन लोगों को विकेट से कैरी इतनी मिल रही थी कि मतलब बॉल जो है ना, जो एक तरीके से मैं बोलूं गुड लेंथ से भी उठ के आ रही थी। तो उसका यूटिलाइज उन्होंने ये अच्छा किया कि भुवनेश्वर को शुरुआत में 3 ओवर करवा दिए थे जब उनको स्विंग भी मिल रहा था। तो ये एक हाँ। अच्छा स्टेप था। तो हम्म। ये आई मतलब थिंक एक आप कैप्टनसी एक और उस लेवल पे चीज हुई थी। एक और चीज यदि आप देखो तो शायद मुझे लगता है कि चेन्नई कल ऐसा लगा जैसे जीतने के लिए उतरी ही नहीं थी। क्योंकि यदि आप पहले चार बॉलर देखोगे, आपको 20 ओवर के गेम में 190 या 197 बनाने हैं। ऑलमोस्ट 10 का स्ट्राइक रेट आपको चाहिए पहली बॉल से। हम्म ठीक है, आप स्टार्टिंग में स्लो खेल के उसको बाद में कैपिटलाइज कर सकते हो यदि आप विकेट बचा रहे हो तो। पहले चार बॉलर के यदि मैं स्टैट्स देखूं तो भुवनेश्वर कुमार ने तकरीबन 6.5 के एवरेज से रन दिए हैं। हेजलवुड ने तकरीबन 5.5 के एवरेज से। यश दयाल ने 6 के एवरेज से। आपका लिविंगस्टन ने ऑलमोस्ट 7 के एवरेज से। तो मतलब आप पहले चार बॉलर की यदि बात करें तो आप पहले 16 ओवर तक आप, तब तो आपके कोई विकेट नहीं थे, तब तो धोनी नहीं आए थे, तब तो आपकी टीम बाकी की हम्म पूरी 11 के 11 खिलाड़ी अंदर थे। तो यदि आप स्टार्टिंग से ही आप डिफेंसिव ही खेल रहे हो तो शायद मे बी वन ऑफ द रीजंस ऑफ चेन्नई फॉल इज वो अपने एटीट्यूड से अलग खेल रहे हैं। चेन्नई इज नॉट नोन फॉर दिस, दे बीन नोन हम्म फॉर हम्म लीडिंग द हम्म गेम। गेम को हम्म। चलाने के लिए हम्म। जाने जाते हैं, और बट एंड लीडिंग नहीं। स्पेशली अपने होम ग्राउंड पे तो वो मतलब डोमिनेट करते हैं। हाँ, अब यदि और हाँ आपको मतलब अब आप सिर्फ एक देखिए ना, लिविंगस्टन जैसे बॉलर को, जो कि पार्ट टाइमर ही एक मैं तरीके से बोलूंगा, हाँ ठीक है वो ऑलराउंडर है, बट इतने बड़े इम्पैक्टफुल स्पिनर नहीं है। लिविंगस्टन जैसे बॉलर को अगर वो 7 रन पर ओवर के हिसाब से उन पे अटैक कर रहे हैं, तो फिर क्या ही फायदा। मतलब आप लिविंगस्टन पे भी चार्ज नहीं कर रहे तो आप किस पे चार्ज करेंगे। बिल्कुल, तो आई थिंक 6-7 के एवरेज से यदि आप रन बना रहे हो और टीम मतलब आप अपने होम ग्राउंड पे सिर्फ क्राउड को खुश करने के लिए खेल रहे हैं, तो फिर सोच अलग है। फिर आप हाँ, आईपीएल कॉम्पिटिटिव गेम की जरूरत नहीं है, आप आराम से वो वो तो फिर वो जिस प्रैक्टिस में भी सर आपको पता ही है कि हाँ चेन्नई की जो प्रैक्टिस होती है वहीं पर इतनी क्राउड आ जाती है, उन्हीं को बस दिखाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, मैच को खेल रहे हैं फिर। नहीं, तो अब इसका नतीजा ये होगा कि चेन्नई एक मैच हार के 7वें पे चली गई है, जबकि बैंगलोर अब चार्ट में टॉप पे है। टॉप पे है। और मुझे कहीं ना कहीं से ये हिंच आ रही है कि इस बार का ट्रॉफी शायद आरसीबी जीत जाए। कप ना और जीते। कोहली के लिए एक रिटायरमेंट गिफ्ट होगा मे बी, क्योंकि इसके बाद मुझे लगता है कि हम्म कोहली भी अब रिटायरमेंट लेंगे, हंग इज बूट। एंड एक जिस तरीके से कमिटमेंट दिखा रहे हैं, पूरी टीम एक साथ एकजुट होकर खेल रही है, हम्म। आरसीबी के चांसेस मुझे लगते हैं ज्यादा। आई थिंक आईपीएल से अभी कोहली शायद नहीं जाएंगे। आईपीएल से तो नहीं जाएंगे, हाँ। वो रिटायरमेंट इंटरनेशनल क्रिकेट में हो सकता है एक बार को नहीं, खेलने का। लंदन लंदन भी तो जाना है। लंदन हाँ, वो ठीक है, फिर एज अ लंदन तो फॉरेनर प्लेयर खेल लेंगे टीम में। लंदन लंदन से भी तो प्लेयर आके खेल ही रहे हैं आईपीएल में। हाँ, राइट, तो नहीं वो वही कह रहा हूँ, एज एन ओवरसीज प्लेयर आके खेल लेंगे वो। शिफ्ट हो रहे होंगे अपना, रेजिडेंसी सिटीजनशिप थोड़ी छोड़ देंगे। देखते हाँ हैं वो तो सही बात है। हाँ, वो तो भविष्य की बात है। बट हाँ, अगर आप आरसीबी के फैन हैं तो ये मैच बड़ा ही मजेदार रहा आपके लिए, बहुत बहुत आपको आनंद आया होगा इस मैच में। और चेन्नई ने कमिटमेंट नहीं दिखाई, ये क्लियर है। और आरसीबी को ऑफ कोर्स ऑल द बेस्ट आगे टूर्नामेंट्स के लिए। तो दोस्तों, ये था पोस्ट मैच एनालिसिस आरसीबी और सीएसके का, जहां पे आरसीबी ने सीएसके के किले को ध्वस्त किया। 17 साल बाद ही सही, बट किया जरूर। और रजत पाटीदार ने एक अच्छी कप्तानी पारी वहां पे खेली, और कप्तानी भी दिखाई पड़ी है। हमारे साथ इस तरह से जुड़े रहिए। हम आपको फिर से मिलेंगे अगले प्री मैच के लिए। और अगर आप फैंटेसी लीग के प्लेयर्स बनाते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहां पे आपको हर मैच के पहले हमारी लीग हम टीम अनाउंस करते हैं, वहां से अपनी टीम बनाइए।
और अपनी जीत की संभावनाओं को बढ़ाइए। मिलते हैं फिर से स्पोर्ट्स स्नैक्स में।